दोस्तों एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने चैनल ऑप्शन साइकोलॉजी एंड योर इंटरडे कोच में। दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है, क्या आप ट्रेडिंग में की गई गलतियों से सीख लेते हैं। दोस्तों बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस है ये, क्योंकि बहुत सारे लोग मेरे पास जब कॉल करते हैं तो वो कहते हैं कि सर मुझे 50 लाख का लॉस हो गया। कल ही मेरे पास किसी गुजरात के भाई का फ़ोन आया था, उसने बोला कि सर मेरा 50 लाख का लॉस हो गया, सर मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। तो दोस्तों सबसे बड़ी गलती, आप क्यों 50 लाख के लॉस तक बैठे रहे। आपने क्यों नहीं अपनी गलतियों को सोचने की कोशिश नहीं की कि आखिरकार मेरी गलती कहाँ पर हो रही है। जब आप 50,000 का लॉस कर चुके थे, 1 लाख का लॉस कर चुके थे, 2 लाख का लॉस कर चुके थे, 3 लाख का लॉस कर चुके थे, कहीं तो आपको रुकना था। क्यों नहीं रुके आप? आपको रुकना चाहिए। जब लगातार आपका लॉस हो रहा है तो आपको रुकना चाहिए, आपको सोचना चाहिए कि मैं गलतियां क्यों कर रहा हूं। मैं आप लोगों को पहले भी बता चुका हूं, बहुत से लोग इस तरह के कॉल मुझको करते हैं। अभी किसी एक व्यक्ति का फ़ोन आया मेरे पास, कल ही आया था। उसने कहा कि सर मैं प्राइस एक्शन भी जानता हूं, मैं ट्रेडिंग करना भी जानता हूं, लेकिन मैं प्रॉफिट नहीं बना पा रहा हूं। फिर वही चीज़, क्वेश्चन मार्क क्या है कि आप सब कुछ जानते हो तो प्रॉफिट क्यों नहीं बन रहा है। इट मीन्स टाइम ये है कि आपको बैठ के अपनी पूरी पिछली ट्रेडिंग जर्नी जो आपकी रही है उसको आपको देखना होगा कि आपने क्या मिस्टेक की है। तो बहुत सारे लोग हैं जो इस तरह के मेरे को कॉल्स करते हैं, तो मेरे दिमाग में आया कि क्यों ना मैं इस चीज़ पर एक वीडियो बनाऊं। वीडियो बनाने के पहले मैं आज आपको दिखा देता हूं। सबसे पहले मैं आपको अपना प्रॉफिट दिखाता हूं। कॉपर जिंक, इसमें 34,000 का प्रॉफिट हुआ, इसमें 18,000 का प्रॉफिट हुआ, इसमें 5,395 का प्रॉफिट हो रहा है। और मैंने आपसे कहा था, जो लोग मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़े हुए हैं, ये मेरा योर इंटरडे कोच का टेलीग्राम चैनल है, 9,800 लगभग सब्सक्राइबर हैं। एक ऑप्शन साइकोलॉजी मैंने अभी शुरू किया है, ये वो चैनल है। आप इन दोनों टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, और इन दोनों टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा, तो वहाँ से आप इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। तो दोस्तों सबसे बड़ी बात, जो मैंने ये प्रॉफिट बुक किया है आज 50,000 रुपये का, एक समय ये प्रॉफिट बहुत ज़्यादा हो रहा था, मैंने उस प्रॉफिट को बुक नहीं किया। और मैं ये सोच कर चल रहा हूँ कि हीरो या जीरो। ठीक है, मैं सोच कर चल रहा हूँ। मैं क्यों सोच कर चल रहा हूँ? क्योंकि जिस समय मैंने ये ट्रेड ली थी उस समय मैं ऑलरेडी काफ़ी प्रॉफिट कर चुका था। 1 लाख रुपए का मेरा प्रॉफिट था। तो क्या मैं 7200 रुपये का, क्योंकि 72 रुपये इसका प्राइस है, 100 क्वांटिटी है, तो 7200 ही मेरे मैक्सिमम जा सकते हैं। उसके बाद भी मुझे 43,000 से ऊपर का प्रॉफिट बचा रहेगा। तो आप लोगों को गलतियां मैं समझा रहा हूं कि आखिर मैंने ये प्रॉफिट बुक क्यों नहीं किया। आप देख सकते हैं 72 रुपीज़ पर मैंने बुक किया था। मैंने आप लोगों को एक वॉइस रिकॉर्डिंग डाली थी, शायद कौन सी है वॉइस रिकॉर्डिंग, और ऊपर दी थी क्या, नहीं, शायद मैंने ये वॉइस रिकॉर्डिंग दी थी। मैं सुनवाता हूँ आपको। ये जो 26,000 की कॉल है, ये मैंने बाई की है, हीरो या जीरो टाइप की आप कह सकते हो। या तो 7200 रुपये जाएंगे, 100 क्वांटिटी मैंने ली है, कल के लिए होल्ड की है, या इसमें कुछ प्रॉफिट बनेगा। तो सुना आप लोगों को बोला था ना कि मैंने केवल 100 क्वांटिटी ली है, कल के इलेक्शन की वजह से देखिए कितना अच्छा प्रॉफिट हो रहा है। सिर्फ 12,000 प्रॉफिट सिर्फ 100 क्वांटिटी में। एंजॉय करिए और प्रॉफिट बुक कर लीजिए। तो मैंने आपको बोला एंजॉय करिए
और प्रॉफिट बुक कर लीजिए। ये कितने बजे बोला मैंने? 14:29 पे बोला। दिया कितने बजे था आपको? 13:39 पर आपसे कहा था कि ये 7200 की कॉल मैंने बाई की है और हीरो या जीरो कॉल है। उसका कारण था इलेक्शन, क्योंकि आप अगर ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आपको अपनी नज़रें और दिमाग खुला रखना होगा। जरा 13:39 पे हम चलते हैं चार्ट के ऊपर। ये कॉल का चार्ट है 13:39। इसको हम 5 मिनट के चार्ट में कन्वर्ट कर देते हैं। ज़रा देखिए 13:39 पे मैंने आपको बताया था और 13:39 के आसपास ही मैंने लिया होगा, बल्कि मैंने और 13:30 के आसपास लिया था। तो आप देखिए ये जब मार्केट नीचे जा रहा था और उसके बाद मैंने यहाँ पर आपको कॉल दी। आप देख सकते हो ये पूरे दिन का, ये आज का दिन है, 4 नवंबर है आज। आप देख सकते हैं ये मैंने पूरे दिन का लो, एग्जैक्ट लो पर आपको कॉल दिया यहाँ पर, ठीक है ना। यहाँ पर मैंने कॉल दिया और आपने देखा कि थोड़ी देर के अंदर इस कॉल ने 210 रुपये का हाई मार दिया, यानी 70 रुपीज़ की कॉल 210 की हो गई, यानी 70 × 3 210, यानी आपका पैसा 3 गुना हो गया। जब आपका पैसा 3 गुना हो गया तो आप क्या करेंगे? प्रॉफिट बुक करेंगे या होल्ड करेंगे? सबसे बड़ी गलती आप लोग या हम इंट्राडे ट्रेडर है। इंट्राडे ट्रेडर का मतलब होता है कि प्रॉफिट बुक करते रहना। आपने बाई किया है तो बाई करने के बाद हमेशा स्विंग हाई पे आप प्रॉफिट बुक करेंगे, हमेशा स्विंग हाई पे। आपने यहाँ कहीं बाई किया था, आपने ये देखा, इसके बाद कैंडल रेड बनने लगी, आप एग्जिट कर सकते हो। इसके बाद ये ऊपर गया, इस रेड कैंडल पे आप एग्जिट कर सकते थे। ये ऊपर गया, इधर रेड कैंडल पे आप एग्जिट कर सकते थे। और ये डबल टॉप बनाया, क्यों नहीं एग्जिट करेंगे? आप एग्जिट करना चाहिए, इसलिए आपको एग्जिट करना चाहिए क्योंकि आप इंट्राडे ट्रेडर हैं और आपका पैसा 3 गुना हो गया है। कितना पैसा आप चाहते हो एक दिन में? तो ये गलती आप लोग करते हैं, इस गलती को आप लोग सुधार लीजिए। आप लोगों को आपका कैपिटल अगर 1 लाख रुपया है और अगर 2000 रुपये का प्रॉफिट आपको मिल रहा है 2% का रिटर्न, आपको प्रॉफिट बुक करना चाहिए या स्टॉप लॉस ट्रेल करना चाहिए। क्यों? क्योंकि 2000 का प्रॉफिट कम नहीं होता। महीने में 20 दिन मार्केट खुलता है। अगर 2000 से 40,000 रुपये बनता है आपका एक महीने में 1 लाख रुपए के कैपिटल पे, 40% का रिटर्न पूरे वर्ल्ड में कोई नहीं देता है। पूरे वर्ल्ड में 40% का रिटर्न कोई नहीं देता है। साल में 8.5% का रिटर्न मिलता है। मैं आपको एक महीने में 40% का अगर रिटर्न मिल रहा है तो आप प्रॉफिट बुक क्यों नहीं करोगे? गलती आप अपनी सुधारिए। ट्रेड देखिए, बहुत से लोग कहते हैं सर मुझको प्रॉफिट तो दिखता है, लेकिन क्या होता है कि वो फिर मैं लॉस में चला जाता है, फिर मैं बुक कर लेता हूँ। भाई लॉस में क्यों बुक करते हो? जब आपको स्क्रीन पे प्रॉफिट दिख रहा है, हम कह रहे हैं 0.3% प्रॉफिट, 0.4% प्रॉफिट भी आपका बन रहा है ट्रेड में, तो आप प्रॉफिट बुक करिए ना। आप वेट क्यों कर रहे हैं? किस चीज़ का वेट कर रहे हैं? कई बार ऐसा होता है लोग 9,500 रुपये का प्रॉफिट बुक कर लेते हैं, वो सोचते हैं 10,000 हो जाए तो मैं बुक करूँगा। अब 9,500 से वो प्रॉफिट घट के रह जाता है 6,000। फिर आप सोचते हो 9,000 हो जाएगा, क्योंकि 9,000 आप देख चुके थे कि 9,000 प्रॉफिट हो जाएगा तो मैं निकल जाऊंगा। वो 6,000 से घट के 2,000 रह जाता है। अब आप सोचते हो कि थोड़ा सा बढ़ जाए, 4-5,000 हो जाए तो मैं निकल जाऊंगा, वो माइनस में चला जाता है। फिर आपकी हिम्मत नहीं पड़ती अपना सौदा काटने का। दोस्तों, इंट्राडे ट्रेडिंग का पहला नियम है कि आपको प्रॉफिट बुक करते रहना चाहिए। अगेन एंट्री मिले तो आप अगेन एंट्री लीजिए, समझे? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आप लोग गलती करते हो। अब देखिए मैंने ये ट्रेड आपको दिया था, किसकी हिम्मत पड़ेगी? ये देखिए टाइम 13:15, 13:39, यहाँ के बीच में जब ये मार्केट अपने पूरे दिन के निचले स्तरों पर था तब मैंने बाइंग की। तो आखिरकार मैंने क्या देखा कि मैंने इसको बाइंग करा दी। मैंने ये देखा कि जो मेरा सपोर्ट है उसको इसने ब्रेक कर दिया। सपोर्ट ब्रेक होने के बाद क्या होता है? सेलिंग होती है। मैंने क्या की? बाइंग की। क्यों की? क्योंकि भाई जब इस कैंडल ने सपोर्ट ब्रेक कर दिया और वो भी वॉल्यूम के साथ, तो मुझे सेल करना चाहिए। लेकिन
हर चीज में कोई ना कोई ट्रिक होती है। अब ये बताइए, क्या इस कैंडल का लो ब्रेक हुआ? जब इस कैंडल का लो ब्रेक नहीं हुआ, अगली 2 कैंडल ने इस कैंडल का हाई भी ब्रेक कर दिया, मैं क्यों इसको सेल करने जाऊंगा? बताइए आप। तो आखिरकार गलती लोग क्या करते हैं, उनने कहा कि सर ने तो पढ़ाया था कि सपोर्ट ब्रेक हो जाए तो सेल कर दो। अरे भाई, सेल कर दो ठीक बात है, लेकिन सेल करने का कोई ऑथेंटिक रीजन होना चाहिए। सपोर्ट ब्रेक होने से सेल नहीं होता, कम से कम इसको रीटेस्ट करके फिर नीचे की तरफ चलना चाहिए और इस लो को ब्रेक करना चाहिए। सॉरी, इस लो को ब्रेक तो नहीं किया, कैसे बता दीजिए आपके सपोर्ट टूटने के बाद सेल होना चाहिए? नहीं होना चाहिए, सीधी सी बात है। यहां से मार्केट रिवर्सल ले सकता है। आप बताइए, यहां पर मार्केट 25,700 से 25,200 आ गया, 500 पॉइंट नीचे आ गया, कहीं ना कहीं तो रिवर्सल लेगा। और आप अगर ग्लोबल मार्केट को देखें तो ग्लोबल मार्केट क्या रखें, पूरे के पूरे ग्लोबल मार्केट पॉजिटिव रखे हुए हैं। और 13:40 पे यूरोपियन मार्केट भी पॉजिटिव ओपन हो गए। तो आखिरकार अपना मार्केट कोई अलग थोड़ी है, ये मार्केट भी कहीं ना कहीं ग्लोबल मार्केट को फॉलो करेगा अगर खुद के इंडियन मार्केट में कोई न्यूज़ नहीं है। तो मार्केट में चार्ट देखना सीखिए आप, ऐसा अंधाधुंध ट्रेडिंग नहीं करना चाहिए। तो बहुत सारे लोगों को अब मेरे पास कहते हैं, सर आप सिखाते हैं? हमने कहा हाँ सिखाते हैं। अच्छा, सिखाने से याद आया कि मैंने आप लोगों को मैसेज दिया है, पहले मैं इसकी भी बात कर दूं, कहाँ गया मेरा प्राइस एक्शन का बैच स्टार्ट हो रहा है। ये है मेरा प्राइस एक्शन का बैच, 10 नवंबर से स्टार्ट हो रहा है। अगर आप लोग ज्वाइन करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, प्रॉफिट कमाने के उद्देश्य से मत आइएगा। अगर आप सीखना चाहते हैं वास्तव में मार्केट क्या होता है, इसको सीखना चाहते हैं, तो आप इस नंबर पे मुझे कॉल कर सकते हैं। कॉल करने का भी एक निश्चित टाइम है, शाम के 5 बजे से लेके 7 बजे तक आप कॉल करिए, या सुबह 10 बजे से 11 बजे के बीच में कॉल करिए। मेरा फ़ोन अक्सर आपको 12 से 4 के बीच में स्विच ऑफ मिलेगा, मैं उस समय सोता हूँ। तो आपको कॉल करने के लिए ये नंबर दिया हुआ है, आप 5 से 7 के बीच में कॉल कर सकते हैं। ये प्राइस एक्शन का कोर्स है, और इसके पहले मैंने आप लोगों को ऑप्शन का भी, ये ऑप्शन का भी कोर्स है। जो लोग ऑप्शन का कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं वो 7 नवंबर से स्टार्ट हो रहा है। जो प्राइस एक्शन का ज्वाइन करना चाहते हैं वो 10 नवंबर से स्टार्ट हो रहा है। अब बहुत से लोग कहते हैं कि सर मैं कौन सा ज्वाइन करूं? सीधी सी बात है, जो व्यक्ति अच्छे प्रॉफिट में है वो ऑप्शन ज्वाइन कर सकता है। जिस व्यक्ति को अभी लॉस में है और उसने स्टार्टिंग किया है, बिगनर्स है, उसको प्राइस एक्शन का कोर्स ज्वाइन करना चाहिए, क्योंकि प्राइस एक्शन में मैं बेसिक से एडवांस लेवल तक आपको एंट्री एग्जिट सारी चीज़ें समझाता हूँ। और ऑप्शन में मैं ये मान कर चलता हूँ कि आप सारा कुछ जानते हैं, मुझे केवल ट्रिक्स बतानी होती हैं कि ये ट्रिक्स हैं, और उस ट्रिक्स से आप लोग अपनी गलतियाँ सुधार के पैसा बना सकते हैं। अब ट्रिक्स से याद आया, मेरे को मैं किसी व्यक्ति ने कॉल किया, सर मैं आपको अभी शुरू में ही बताया था मैंने कि मैं सब जानता हूँ सर, मेरा प्रॉफिट नहीं बन रहा। इसी पे मैं आप लोगों को एक कहानी सुनाता हूँ, अच्छी कहानी है, आप उस चीज़ को समझिएगा। जो पानी वाले जहाज़ होते हैं, वो इंग्लैंड का कोई जहाज़ एक टापू पे आके रुक गया। मैंने ये कहानी कहीं पढ़ी थी, मुझे पूरी तरह से याद नहीं है, लेकिन हमें उसका सार बताना है आपको। तो कहानी में कुछ और था, मैं आपको कहानी सुना रहा हूँ क्योंकि मुझे पूरी तो याद नहीं है, लेकिन फिर भी जितनी है मैं उसको आपको सुना रहा हूँ। तो इंग्लैंड का एक जहाज़ था, वो किसी टापू पे आके बंद हो गया। अब वो कोशिश करते रहे, उनका इंजन, जहाज़ वाला इंजन जो है वो स्टार्ट नहीं हुआ। जहाज़ में इंजीनियर की टीम भी होती है कि अगर जहाज़ में कोई ख़राबी आ जाए तो वो उसको सुधार सके। तो उस इंजीनियर की जो टीम थी जहाज़ के अंदर, उस इंजीनियर की टीम ने पूरी कोशिश कर ली, लेकिन जहाज़ का इंजन स्टार्ट नहीं हुआ। फिर जिस टापू पे जाकर जहाज़ रुका था, वहाँ के जो भी बड़े बड़े मैकेनिक थे उनको बुलाया गया। उन्होंने जाकर जहाज़ पर चेक किया, जहाज़ नहीं स्टार्ट हुआ, उसका इंजन स्टार्ट नहीं हुआ। फिर उन्होंने इंग्लैंड फ़ोन किया, वहाँ से एक दूसरा जहाज़ आया, उसमें इंजीनियर्स आए, उन्होंने उसको सही करने की, इंजन को सही करने की कोशिश की, वो भी नहीं सही कर पाए। उसके बाद जहाज़ जिसने बनाया था वहाँ से मैकेनिक बुलवाए गए। 1 महीना हो गया, बड़े बड़े इंजीनियर आए,
और उन लोगों ने जहाज के इंजन को सुधारने की कोशिश की, जहाज का इंजन नहीं सुधर पाया। ये सारी चीज़ें, टापू के पास एक मैकेनिक था, स्कूटर सुधारता था या साइकिल वाइकिल सुधारता था, कुछ सुधारता था, वो देख रहा था। वो गया जहाज के पास उसने कहा कि साहब एक बार मैं भी कोशिश कर लूँ। तो सब लोग बड़ी कस के हंसने लगे। जो काम बड़े बड़े इंजीनियर नहीं कर पाए, यानी उस इंजन को स्टार्ट नहीं कर पाए, वो एक छोटा सा मैकेनिक वो कहता है कि साहब मैं देख लूँ उसको। फिर भी किसी ने, कोई समझदार व्यक्ति तो मिल ही जाता है ना, कोई समझदार व्यक्ति ने कहा कि भाई जब सब कोशिश कर लिए, जहाज स्टार्ट नहीं हो रहा है, तो जहाज तो यहीं खड़ा रहेगा, जहाज तो जा नहीं पाएगा, इस व्यक्ति को भी कोशिश कर लेने दो। वो आया, उसने हथौड़ा लिया, हथौड़ा लेके इंजन पे कान लगाए, कान लगाने के बाद उसने जो कुछ भी समझा, उसने इंजन पे ऊपर से 10 हथौड़े मारे और नीचे से 10 हथौड़े मारे। उसने कहा जरा स्टार्ट करिए इंजन। उन लोगों ने इंजन स्टार्ट किया और इंजन स्टार्ट हो गया। सब लोगों के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा कि जो इंजन बनाने वाले नहीं ठीक कर पाए, बड़े बड़े मैकेनिक नहीं सही कर पाए, उस एक छोटे से व्यक्ति ने उस इंजन को ठीक कर दिया। अगले दिन उन्होंने कहा कि भाई आपका कितना बिल हुआ? उसने अपना बिल पहुंचा दिया 5 लाख रुपए। वो कहते 10 हथौड़े मारने के 5 लाख रुपए? तो वो व्यक्ति बोलता है कि ये 10 हथौड़े का पेमेंट आपसे मैं नहीं ले रहा हूं, हथौड़ा किस जगह मारना था उस चीज का पैसा है 5 लाख रुपए। तो वही चीज समझने वाली है कि लोग कहते हैं कि सर मेरे को ये भी आता है, मेरे को वो भी आता है, मैं सब कुछ जानता हूं। आप सब कुछ जानते हो, हथौड़ा किस जगह मारना है, आपकी गलती किस जगह है, उस गलती को सुधारने का लोग पैसा लेते हैं। तो सीखना आपके हाथों में, सिखाना मेरे हाथों में। आप सीखते समय जो गलतियां करेंगे वो गलतियां मुझे पता चलेंगी, मैं वो हथौड़ा मार के आपकी उन गलतियों को सही कर सकता हूं। तो पैसा जो होता है, फीस जो लोग लेते हैं, आपको जो सिखाते हैं, उनकी फीस का जो मूल्य है, वो मूल्य आपको सही जगह हथौड़ा मारने के लिए है, ना कि आपको कुछ दूसरी चीज़ के लिए। तो इस चीज़ को आप समझिए। मैंने भी बहुत सारे स्टूडेंटों को, मेरे 2,500-3 हज़ार से ज़्यादा हो सकता है स्टूडेंट हों, और बहुत से स्टूडेंट बहुत अच्छा पैसा बना रहे हो, बहुत से स्टूडेंट अभी भी स्ट्रगल कर रहा है। तो स्ट्रगल करने वाले कौन होंगे? जो अपनी गलतियों से सीखते नहीं हैं। आपको अपनी गलतियों से सीखना है। एक आपको जर्नल बनाना है। जितने लोगों ने जर्नल बनाया है वो आज प्रॉफिट में है। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि उन्होंने कहाँ गलती की थी और उस गलती को उन्होंने सुधारा है। तो दोस्तों यही सारी चीज़ तो मैं आपको दिखा रहा था अपना प्रॉफिट। ये 126 पर आकर बंद हुआ। जब ये 210 गया था तब आपको प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए था। मैंने बुक नहीं किया। क्यों? क्योंकि मैंने शेयर मार्केट से पैसा बना लिया था। 50,000 का प्रॉफिट है, 7200 रुपये चला जाएगा, तब भी मेरे पास 43,000 रहेगा। लेकिन कई लोग जितना पैसा लेकर चलते हैं वो सोचते हैं एक दिन में 10,000, 20,000, 50,000 बन जाए। ऐसा नहीं होता है। कभी कभी हो जाता है, लेकिन बाद में आप वो पैसा सारा शेयर मार्केट को दे देते हैं। तो गलती का सुधार क्या है? इंट्राडे में आपको प्रॉफिट बुक करते रहना चाहिए। अभी मैं आपको दिखाता हूं कि जो मैंने ऑप्शन ट्रेड किया था। लॉगिन कर लूं। ये देखिए कहाँ गया प्रॉफिट। ये 82,245 का प्रॉफिट है। आप देख रहे हैं ना, 82,245 का प्रॉफिट है। और ये प्रॉफिट जो है वो तो ये जो प्रॉफिट है 82,245 का, आप देख सकते हैं 26,000 की कॉल में 53,000 का प्रॉफिट, ठीक है। 25,800 की कॉल में 16,000 का प्रॉफिट, 24,800 की पुट में 14,662 का प्रॉफिट, और 24,500 की पुट में भी मुझको प्रॉफिट होता। लेकिन मैंने आपसे कहा कि मेरा फ़ोन दोपहर में स्विच ऑफ रहता है, मुझे रेस्ट करना बहुत ज़रूरी है, तो मैं अपना सौदा काट दिया।
और ये सौदा मैं बार बार काटता रहता हूँ, लेता रहता हूँ, काटता रहता हूँ, लेता रहता हूँ, क्योंकि मेरे को पता है कि मैं इंट्राडे ट्रेडर हूँ। मुझे पता है कि मैं इंट्राडे ट्रेडर हूँ, इसलिए मुझे अपना प्रॉफिट बुक करते रहना चाहिए। आप देख सकते हैं आज का टोटल, ये आपको दिख रहा होगा, टोटल डिपॉजिट दिख रहा है ना, इतना पैसा हमारे अकाउंट में था। इतना पैसा जो इनका ब्रोकरेज है वो काटने के बाद मिला, तो आप देख लीजिए 3,000 रुपये के आसपास ब्रोकरेज कटा, तब भी 79,000 का प्रॉफिट हुआ। इन दोनों को ऐड कर देंगे तो आपके सामने ये आ जाएगा। तो प्रॉफिट बनाना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, गलतियों से आपको सीखना है। अब बात आती है कि आखिरकार मैंने जो ये कॉल और पुट एक चीज़ और, आप लोग कहते हैं कि सर आप केवल इतना स्क्रीनशॉट भेजते हैं, उसका कारण भी सुन लीजिए। मैंने पहले भी बताया है, मेरे पास किसी एक सज्जन का फ़ोन आया, उनने कहा सर मैंने आपका कॉल देख के मैंने इतना ट्रेड ले लिया और मुझे सर 1,20,000 का प्रॉफिट हुआ। बहुत अच्छी बात है, 1,20,000 का प्रॉफिट आपने मेरा ट्रेड देखकर लिया, लेकिन कई ऐसे लोग हैं जो प्रॉफिट बुक नहीं कर पाते। जो आज का मेरा टॉपिक है कि आप अपनी गलतियां नहीं सुधारते हैं, वो सोचते हैं थोड़ा और थोड़ा और थोड़ा और। ऐसा नहीं करना चाहिए। हर स्विंग हाई या स्विंग लो पे आपको अपना प्रॉफिट बुक करते रहना चाहिए। बहुत से लोग क्या है, अभी कुछ दिन पहले आपको टेलीग्राम पे कॉल दिया था, मुझे याद नहीं है किस दिन, मैंने एक कॉल दिया था कि आप 175 पर सेल कर दीजिए। कहीं है, अगर आप देखेंगे, मैं रोज़ वीडियो नहीं बना पाता हूँ, अगर आप देखेंगे तो मैं रोज़ ही प्रॉफिट बना रहा हूँ, लेकिन मैं वीडियो नहीं बना पाता हूँ क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं है। और हाँ, ये मैं आपको बैंक निफ्टी के लेवल्स भी रोज़ देता हूँ और क्रूड के लेवल्स भी रोज़ देता हूँ। ज़रा चेक करिए, कल भी मेरे बैंक निफ्टी के सारे लेवल अचीव हुए थे। ये देखिए, मैं आपको बाई देता हूँ, स्टॉप लॉस देता हूँ, टारगेट देता हूँ। कल भी मेरे बाई लेवल जिन्होंने किया था उनके तीनों टारगेट अचीव हुए, परसों के भी मेरे तीनों टारगेट अचीव हुए, क्रूड के भी टारगेट अचीव हुए। तो जो लोग नए हैं वो लोग इस चैनल से जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ मेरा यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ऑप्शन साइकोलॉजी, और उसमें आपको अच्छा बेनिफिट मिल सकता है। तो मैंने कहीं कॉल दिया था, मुझे याद नहीं आ रहा, मैं आपको मैं समझा देता हूँ कि क्या कॉल था। मैंने कहा था कि 175 पर सेल कर दीजिएगा और स्टॉप लॉस रख दीजिएगा 200 का, और टारगेट आप अपने ग्रीड के अकॉर्डिंग बुक कर लीजिएगा। 175 से 140 आ गया, आप लोगों ने प्रॉफिट बुक नहीं किया, उसके बाद वो 200 तोड़ के ऊपर चला गया। तो भाई इंट्राडे है, आप क्या सोचते हो कि अगर आज थर्सडे नहीं है तो क्या आपका पूरा जीरो हो जाएगा? किसी भी स्ट्राइक प्राइस की जीरो केवल थर्सडे वाले दिन होती है। अगर वो भी आउट ऑफ द मनी है, तो इन द मनी है तो उसका प्राइस जीरो नहीं होगा। आपको छोटे छोटे अमाउंट में आपको 35 पॉइंट मिल रहे थे, आपने बुक नहीं किया। मैं कहता हूं कि अगर 30 पॉइंट आपको मिल जाते, 25 पॉइंट भी अगर आपको ऑप्शन में मिल जाते हैं, तो आपको प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। आपको 25 पॉइंट का पैसा कम नहीं होता। अगर आपने एक लॉट भी लिया है तो 25 इंटू 25 625 एक लॉट से आपने 10 लॉट लिए हैं तो 6,000 हो जाएगा। 6,000 का प्रॉफिट, 5 लॉट लिए हैं, आपका प्रॉफिट 3,000 हो जाएगा। तो आपको ये देखना है कि आप अगर एक लॉट ले रहे हो तो निश्चित सी बात है कि आपके अकाउंट में पैसा कम है, और जब आपके अकाउंट में पैसा कम है तो आपको 1-2% का रिटर्न मिल रहा है, तो आप क्यों छोड़ देते हो प्रॉफिट आने के बाद? वो आपको नहीं छोड़ना है, आपको स्टॉप लॉस हमेशा ट्रेल करते जाना है। तो आप लोग जो गलतियां करते हैं उन गलतियों को एक कागज पर लिखिए। हर ट्रेड करने के बाद शाम के बैठिए, आधा से 1 घंटे का समय दीजिए। उस समय के दौरान आपने जो गलतियां की हैं उन गलतियों को आप चेक करिए। चेक करने के बाद ही आप को पता चलेगा कि आपने क्या गलतियां की हैं। उन गलतियों को साइड में लिखिए और उन गलतियों को दोबारा करने की कोशिश मत करिएगा। मेरा देखिए, कल मार्केट ने इस पॉइंट को ब्रेक किया था, इसी जगह जो मेरा रेजिस्टेंस है वहाँ पर जाके ये मार्केट क्लोज हो गया। देखा आपने, पूरे रेजिस्टेंस में चला, यहाँ से चला, आज मार्केट यहाँ से यहाँ तक आके रुक गया। तो सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे ड्रॉ करना है ये आपको पता होना चाहिए।
आपको मार्केट को सीखिए। पैसा तो इस मार्केट से आप जब सीख लेंगे तब बना लेंगे। पैसा बनाना मुश्किल नहीं है, चाहे आप ऑप्शन करो चाहे प्राइस एक्शन करो। मैं तो हमेशा प्राइस एक्शन करता हूँ और प्राइस एक्शन को महत्व देता हूँ। जो व्यक्ति प्राइस एक्शन जानता है वो व्यक्ति इस मार्केट में कभी भी लॉस नहीं खा सकता। अब देखिए, अब मैं आपको कॉपर के बारे में बता दूं, जिंक के बारे में बता दूं। जो मेरे स्टूडेंट हैं वो जानते होंगे। मैं कॉपर का खोल लेता हूं, जरा देखता हूं कॉपर कहाँ है। ये कॉपर है, ये देखिए कॉपर, ये कॉपर है, ठीक है। इसको मैं बड़े टाइम फ्रेम में, चाहे आवली कर लो चाहे कोई सा भी टाइम फ्रेम कर लो, ये आवली टाइम फ्रेम है। जरा आप देखिए, मैं आपको सारी चीज़ें दिखाता हूँ। मैंने कहाँ गया, कॉपर, राइट, ये कॉपर है। जरा देखिए, मैं कॉपर के इंफॉर्मेशन पे चलता हूँ। मैंने कितने पे सेल किया था? 530 रुपये 60 पैसे पे। और कहाँ बुक किया? 523 रुपये 77 पैसे पे, ठीक है। अभी मार्केट कहाँ चल रहा है? 525, यानी मैंने बिल्कुल सही जगह पे अपना प्रॉफिट बुक कर लिया, ठीक है। अब देखिए जरा 530 रुपये 60 पैसे पे मैंने कॉपर को सेल क्यों किया? आप देख रहे हैं ना, ये इतना तगड़ा रेजिस्टेंस है, ये इतना तगड़ा रेजिस्टेंस है। अगर इस रेजिस्टेंस को मार्केट ब्रेक नहीं कर पा रहा है तो क्या करेगा? रेजिस्टेंस पे आप लोगों में से जो लोग प्राइस एक्शन जानते हैं, रेजिस्टेंस पे क्या किया जाता है? सेल किया जाता है। प्रॉफिट कहाँ बुक किया जाता है? सपोर्ट के ऊपर प्रॉफिट बुक किया जाता है। तो आप देखिए, कल 23 बजे के आसपास, यानी मार्केट बंद होते समय मैंने इसको सेल किया था। आप देख लीजिए यहाँ पर, ये यहाँ पर आपको राइट साइड में प्राइस दिखाई देगा। इस ग्रीन कैंडल का लो के नीचे 530 रुपये 65 दिख रहा है ना। जब ये इस रेजिस्टेंस को ब्रेक नहीं कर पाया तो मैंने इसको यहाँ पर सेल कर दिया। आज हमने इसमें 523 रुपये के आसपास यहाँ पर मैंने प्रॉफिट बुक कर लिया। प्रॉफिट बुक करने का कारण, अभी जिन लोगों ने मेरा पहले स्टार्टिंग का वीडियो देखा है, आज ही वाला, उनने देखा ये मार्केट कहाँ तक गया, यहाँ तक गया, और इसके बाद नीचे से खरीदारी आ गई। तो हम क्या करेंगे? बैठ के इंतजार थोड़ी करेंगे कि मार्केट दोबारा आएगा नीचे तब हम करेंगे, नहीं, हम एग्जिट करेंगे। हमने 523 रुपये 65-70 पैसे के आसपास अपना प्रॉफिट बुक कर लिया। तो आपने देखा, ये इतना तगड़ा रेजिस्टेंस है कि इसको ब्रेक नहीं कर पाया। अगर इसको ये ब्रेक कर देता तो मैं यहाँ पर बाई बनाकर चलता और मेरा टारगेट होता ये वाला। सेम जिंक की बात कर लो, ये देखिए जिंक, इतना तगड़ा रेजिस्टेंस, यहाँ पर भी इसने रेजिस्टेंस लिया, यहाँ पर भी इसने रेजिस्टेंस लिया, इसको ये ऊपर जा नहीं पाया, ये वापस लौट के आ गया। मैं यहाँ क्या करूँगा? 504 रुपये के आसपास, 4 रुपये 10-20 पैसे के आसपास मैंने इसको सेल कर दिया। अब मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ कहाँ है। जिंक देख लीजिए, मैंने कहाँ पर सेल किया था इन्फॉर्मेशन में। 204 रुपये 30 पैसे पे 2 लॉट सेल किए थे, 202 रुपये 50 पैसे पे मैंने बुक किया, 18,000 रुपये का प्रॉफिट। तो आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है कि मैंने क्यों इसको सेल किया था और कहाँ पे मैंने प्रॉफिट बुक किया। तो ये केवल क्या है? ये प्योर प्राइस एक्शन है। जो व्यक्ति प्राइस एक्शन जानते हैं, प्राइस एक्शन जानना ही काफ़ी नहीं है, प्राइस एक्शन पे आपको मेहनत करना पड़ती है, प्रैक्टिस करना पड़ती है। तो अगर आप लोग प्रैक्टिस करते हैं, मेहनत करते हैं, तो डेफिनेटली आप अच्छा पैसा इस शेयर मार्केट से बना सकते हैं। शेयर मार्केट से ज़्यादा पैसा आपको कहीं नहीं मिलने वाला, लेकिन मार्केट को समझना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों, मुझे लगता है आप अपनी गलतियों से सीखेंगे, गलतियों को नोट करेंगे, उन गलतियों को दोबारा नहीं करेंगे। इसी के साथ मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।